वेलकम टू रिएक्शन चटनी। रिएक्शन चटनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक में जहाँ पे पूरे भारत में श्रावण का आगाज हो चुका है, पहला सोमवार हो चुका है। वहाँ पे बंगाल में और बंगालियों के बीच में अभी भी श्रावण नहीं आया। और ये हमेशा चलते हुए आ रहा है कि उनके साथ जो है बाकी जो लोग हैं उनका कैलेंडर मैच नहीं करता। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मेरे को तो लगता है कि शायद आपको नहीं पता है और काफ़ी सारे ऐसे बंगालीज भी होंगे जिनको ये टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा कि हमारा महीना श्रावण बाकी भारत के लोगों के साथ क्यों नहीं मैच करता है, जबकि हमारा जो दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी सारा मैच करता है। अगर ये नहीं मैच करता तो वो पर्व और वो त्यौहार कैसे मैच हो जाता है? आइए इस विषय को आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये श्रावण क्यों है अलग। आइए तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि बंगाल का कैलेंडर हमारे कैलेंडर से क्यों अलग है, उनका श्रावण क्यों अलग तरीके से गिरता है, मतलब अलग डेट पे गिरता है, और बाकी फेस्टिवल कैसे मैच हो जाता है उनके साथ। तो इसका मेन रीज़न है कि उनका कैलेंडर, इसका कारण है बंगावंद। बंगावंद मतलब बंगाली कैलेंडर का एक अलग सा हिसाब किताब है, जो हिसाब उनका कैलेंडर फॉलो करता है। तो जैसे बाकी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, साउथ का काफ़ी सारा हिस्सा है जहाँ पे क्या है ना, ये कैलेंडर चांद पे आधारित रहता है, मतलब लूनर आधारित रहता है। लेकिन बंगाल का जो कैलेंडर है वो आपका सन पे आधारित है, सूर्य पे आधारित है, जिसको कहते हैं आपका सोलर पे आधारित है उनका कैलेंडर। क्यों सोलर पे आधारित है, क्यों अलग है, ये अब हम लोग जानते हैं। बंगाल एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ पे खेती, फार्मिंग लार्ज नंबर पे होता है। तो खेती अगर वहाँ होता है तो ऋतु के साथ उनका तालमेल बैठना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब वो लोग चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर को फॉलो करते थे तो ऋतु के साथ थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब मौसम के साथ वो कैलेंडर मैच नहीं करता था, थोड़ा आगे पीछे हो जाता था। तो फिर राजा को लगान देने में या फिर खेती करने में उनको काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया ना, सूर्य पे आधारित एक कैलेंडर उन्होंने बनाया। और सूर्य क्या है ना, सूर्य आपका बरसात, खेती, फार्मिंग सबके साथ सूर्य कनेक्टेड है। तो जब सूर्य का कैलेंडर बना तो ऋतुओं के बारे में, मौसम के बारे में एक सही नॉलेज उनको मिलने लगा। ठीक है, तो बस यही रीज़न था कि उन्होंने सोलर को फॉलो किया। मतलब सूर्य जब अपना जगह बदलता है, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, तब उनका महीना बदलता है। और जो लूनर, जो बाकी राज्य में जो फॉलो किया जाता है वो क्या ना, अमावस्या और पूर्णिमा पे आधारित है। जब पूर्णिमा या फिर अमावस्या होता है तो उस आधारित पे उनका महीना बदलता है। अब आप पूछोगे कि अगर यही मिसमैच का दौर अगर है कि हम लोग जो नॉन बंगालीज हैं वो चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर को फॉलो करते हैं और जो बंगाली लोग हैं वो लोग सूर्य पे आधारित कैलेंडर को फॉलो करते हैं। बस यही रीज़न है कि श्रावण का महीना हम दो कम्युनिटी के बीच में क्या है ना कि थोड़ा डिफरेंस है। तो फिर बाकी का जो पर्व है वो भी डिफरेंस होना चाहिए था। शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब भी तो डिफरेंस होना चाहिए था। तो यहाँ डिफरेंस क्यों नहीं है? तो यहाँ डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन लोगों का जो कैलेंडर है, जो बंगालीज का जो कैलेंडर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य पे आधारित नहीं है, वहाँ पे चंद्रमा भी आधारित है। चंद्रमा किस तरह से आधारित है? जो भी फेस्टिवल्स है, जो भी हिंदुओं का पर्व है ना, उसको उस कैलेंडर में चंद्रमा के आधारित ही मतलब लिया गया है। उस कैलेंडर पे चंद्रमा के अनुसार ही लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ महीना जो बदलता है वो आपका सूर्य पे आधारित बदला गया है। तो हम सबको पता है क्या है, श्रावण का महीना एक पवित्र महीना है। ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई पर्व नहीं है, ये कोई हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, ये एक जस्ट एक महीना है। तो इसको महीने के तौर पे ही उस कैलेंडर पे देखा गया है। यही रीज़न है कि उनका कैलेंडर में श्रावण तभी आता है जब सूर्य अपना गति बदलता है, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। तो श्रावण कोई फेस्टिवल नहीं है, इसलिए इसको बस एक महीने के तौर पे देखा गया है, पवित्र एक महीने के तौर पे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि बंगाल में श्रावण का कोई महत्व नहीं है, वहाँ भी महत्व है, लेकिन उनका जो डेट है वो सूर्य पे आधारित उनका श्रावण घुसता है।
तो जैसे हमारे लिए अगर 5 या 4 सोमवार है तो उनके लिए भी उतना ही रहता है, क्योंकि अगर उनका लेट से प्रवेश कर रहा है श्रावण तो उनका एंड भी जो है ना हमारे से लेट से होता है। तो यही रीज़न है कि बाकी का जो पर्व है वो चंद्रमा पे आधारित डेट को लिया गया है, लेकिन श्रावण एक महीना है इसलिए उनके साथ मैच नहीं करता है। अब काफ़ी जगह ये डिबेट आप देखोगे कि दुर्गा पूजा के वक्त में ये होता है कि माँ का आगमन किस चीज़ पे हो रहा है और माता किस चीज़ पे बैठ के सवार होकर जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर साल जो बंगाली है उनके जो पंडित हैं या फिर उनके जो पुरोहित हैं उनका एक अलग चीज़ रहता है कि वो कहते हैं कि नहीं, माता जी जो है, दुर्गा जी जो है इस बार नाव में आएंगी या फिर हाथी में आएंगी। लेकिन बाकी रीजन का जो है ना उनका कहना उनसे उल्टा रहता है, वो कहते हैं कि नहीं, घोड़ा पे आने वाली है तो इस पे जाने वाली है। तो दोनों के बीच में हमेशा एक डिफरेंस सा रहता है। ये डिफरेंस का भी कारण यही है कि वो सोलर को फॉलो करते हैं और बाकी रीजन में लूनर को फॉलो किया जाता है, चंद्रमा को फॉलो किया जाता है। तो जो दुर्गा जी का आने का और जो जाने का जो समय रहता है ना, वो एक मतलब आप सीज़न नहीं बोलेंगे हम उसको, एक वेदर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे बरसात होने वाला है, धूप कड़ा रहेगा या फिर आंधी आने वाला है या फिर मॉडरेट वेदर रहेगा। तो बंगाली लोग का कहना ये रहता है कि उनका जो कहना रहता है वो हमेशा सही होता है। मैक्सिमम टाइम पे मैंने देखा कि वो सही होता है। उसका रीज़न भी यही है कि उनका जो कैलेंडर है ना वो एक साइंटिफिक वे में चलता है वेदर को लेकर, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि किस चीज़ पे माता रानी आ रही है और किस चीज़ से वो जा रही है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको मैंने आपके सामने आज क्लियर किया। और एक और चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो कैलेंडर है ना वो मेरे हिसाब से शायद 354 डेज़ का होता है, लेकिन बंगालीज का जो कैलेंडर होता है उसमें कंप्लीट 365 डेज़ ही रहता है। उस कैलेंडर में कंप्लीट 365 डेज़ रहता है, क्योंकि सोलर का रोटेशन को लेकर ही उनका कैलेंडर बनाया गया है। तो ये भी एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा मतलब टॉपिक है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता था। मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तब मेरे को जाके पता चला। आपको क्या पता था कि ये डिफरेंस क्यों है? अगर नहीं पता था तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको पता था तो फिर आपको कब पता चला और कैसे पता चला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रिएक्शन चट्टी में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपने उन बंगाली दोस्तों को भी बताएं और उन नॉन बंगालीज को भी बताएं जिनको ये बारे में इस टॉपिक को लेकर जिनके मन में कन्फ्यूज़न रहता था। जय हिंद, हर हर महादेव।